हमारा पहला प्रश्न है, किस जैन मुनि आचार्य जी ने शरीर त्याग दिया और ब्रह्मलीन हो गए? तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी। किस नगर में अमेरिकी उच्च शिक्षा मेले का आयोजन किया जाएगा? कोयम्बटूर में। निम्न में से किस उर्दू के साहित्यकार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो गुलजार जी को। संस्कृत के प्रकांड विद्वान किन जगत गुरु को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? श्री राम भद्राचार्य जी को। किस देश ने नया फ्लैगशिप H3 रॉकेट का परीक्षण किया? जापान ने। इसरो ने किस कार्यक्रम की घोषणा की है? अभी हाल ही में इसरो ने कार्यक्रम की घोषणा की, उस घोषणा का नाम है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, किसने इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो धीरज कुमार वाघमारे ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी को। हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का। किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की? भारत ने। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू हुई। निम्न में से किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो वरिंदर सिंह जी को। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए? राजस्थान में। कौन भारतीय गेंदबाज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं? आर अश्विन। किस भारतीय बॉलीवुड एक्टर को महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो रणवीर कपूर को। किसे ब्रिजस्टोन इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो हिरोशी योशिजेन को। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो NV अंजारिया जी को। किस राज्य के खरगोन से मेनिंगोकोकल नामक वैक्सीन देने की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश से। जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो सामईर जोसेफ को और एमी हंटर को। किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? भारत ने। किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ? इंडोनेशिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख रुपए। कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो श्रीपति। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की? ओडिशा राज्य सरकार ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है? तो ये जर्मनी में हुआ। काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? असम। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस IIT के साथ समझौता करने का फैसला किया? तो IIT रुड़की के साथ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन रद्द किया है? तो भारत का। किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्निकुडु का विमोचन किया गया? तो P विक्रम के द्वारा। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहां शुरू हुई? मलेशिया में। अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है? तो 197 कम्युनिकेशंस। आर अश्विन से पहले टेस्ट क्रिकेट में या टेस्ट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? अनिल कुंबले। कुछ वन लाइनर फैक्ट के रूप में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। ये हमारे रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। टाटा ग्रुप किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? तो उबेर टेक्नोलॉजीज के साथ। किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? साउथ इंडियन बैंक ने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना अनुदान में वृद्धि की है 25,000 रुपए की। किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। जापान को पछाड़कर कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? जर्मनी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया?
असम में। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तेलंगाना राज्य में। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कोलंबिया के साथ। बिहार विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर यादव जी को। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है? निखिल जोशी। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेज की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? 15 मार्च तक। किसने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 84,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह का आयोजन कहां किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। किस एक्सप्रेसवे पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग शुरू करने की तैयारी की गई है? मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेसवे पर। किस केंद्रीय मंत्री ने रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी? मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने। किस शहर में मिलन नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में सिटी यूनियन बैंक ने कितने पुरस्कार जीते? 7 पुरस्कार। जीएसटी छूट वाली सूक्ष्म इकाइयों के लिए 20 लाख रुपए की योजना का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? नारायण राणे जी के द्वारा। आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के लिए रिजवान जावेद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया? 17.5 वर्ष का। अडानी समूह श्रीलंका में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का प्रबंधन करेगा? 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का। किन्हें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो शायर गुलजार को और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरमिलन बैंस और ज्योति यारा जी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया? राजस्थान के। अभी हमने देखा ये आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट पूरे किए? 500 विकेट्स। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला है विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, 15 फरवरी को राष्ट्रीय या इसे कहें अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की? आंध्र प्रदेश ने। कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? सऊदी अरब। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? ग्रीस ने। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? हिमाचल प्रदेश। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया? उड़ीसा में। किसे आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया है? नवाब सलाम को। किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ? बिहार में। किसे लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में स्पेशल अवार्ड मिला? ईसा अंबानी जी को। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। फरवरी 2024 में आईपीएल की सर्वकालिक टीम का कप्तान किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2008 में। आईपीएल का खिताब किस टीम ने सर्वाधिक बार जीता? तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग ने। लकड़ी का उपग्रह कौन प्रक्षेपित करेगा? नासा और जाक्सा। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और नासा अमेरिका की। लकड़ी का उपग्रह
जो जाने वाला है उसका क्या नाम है? लिग्नोसेट। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नासा की स्थापना 1958 में। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? धुले में। उन राज्यों का उल्लेख करें जहां बाल मैत्रीपूर्ण स्टेशन स्थापित किए गए थे, जैसे तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान। किशोर कौन है? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अपराध करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू और वन लाइनर फैक्ट करंट अफेयर से संबंधित 20 और 21 फरवरी के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक, विशेष जो टॉपिक जो न्यूज में रहे। आज का टॉपिक है नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसैट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। लिग्नोसैट के बारे में जानते हैं। लिग्नोसैट मैग्नोलिया लकड़ी से बना एक कॉफी मग, जो कॉफी का मग होता है, कॉफी मग आकार का उपग्रह 2024 की गर्मियों तक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने के लिए तैयार है। लकड़ी अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष के निर्जीव निर्वात में जलती या सड़ती नहीं है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर वह बारीक राख में बदल जाएगी, जिससे भविष्य में जो उपग्रहों से प्रदूषण उत्पन्न होता है उसकी समस्या भी दूर होगी और भविष्य के उपग्रहों के लिए आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी बायोडिग्रेडेबल सामग्री बन जाएगी। लकड़ी के 3 नमूनों का परीक्षण किया गया और अंतरिक्ष के संपर्क में आने के बाद उनमें कोई विकृति नहीं दिखी। लकड़ी के 3 नमूने मैग्नोलिया, चेरी या बर्च ISS को एक मॉड्यूल में रखने के लिए भेजे जो अंतरिक्ष में उजागर हुए थे। लकड़ी के उपग्रह का महत्व क्या है? तो 9300 टन से अधिक अंतरिक्ष वस्तुएं, जिनमें निष्क्रिय उपग्रह जैसे अंतरिक्ष कबाड़ और खर्च किए गए रॉकेट चरणों के टुकड़े शामिल हैं, वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में हैं। लेकिन वे जिन चमकदार वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे कि हल्के टाइटेनियम और एल्यूमिनियम, वे ग्रह के बड़े हिस्से में रात के आकाश की समग्र चमक को 10% से अधिक बढ़ा देते हैं, जो परिवेश प्रकाश प्रदूषण पैदा करता है और दूर की अंतरिक्ष घटनाओं को पता लगाने में कठिनाई उत्पन्न करता है। धातु से बने अंतरिक्ष यान भी महंगे होते हैं और ISS मनुष्यों को ले जाने वाले अन्य अंतरिक्ष यान, और यदि वे पुनः प्रवेश से बचने के लिए पर्याप्त बड़े हैं, पृथ्वी पर लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार लिग्नोसैट जैसे लकड़ी के उपग्रह सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में कम हानिकारक होने चाहिए। स्पेस एजेंसी के बारे में जान लेते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा संयुक्त राज्य संघ सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वायत्त एजेंसी है। 1958 के राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष अधिनियम ने नासा की स्थापना की। संस्थापक ड्वाइट डी आइजनहावर कब स्थापित हुआ? 29 जुलाई 1958 यूएसए में। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को एक मुख्य कार्यकारी संगठन के रूप में नामित किया गया है, जो तकनीकी रूप से जापानी सरकार के लिए एरोस्पेस विकास और उपयोग का समर्थन करता है। जाक्सा बुनियादी अनुसंधान और विकास से लेकर उपयोग तक लगातार एरोस्पेस क्षेत्रों में गतिविधियों में कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर खिसक गया है। फ्रांस ने 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं भारत की पासपोर्ट रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक स्थान फिसलकर 84वें से 85वें स्थान पर आ गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देशों को उनके पासपोर्ट की ताकत के आधार पर रैंकिंग दी गई है। 2024 में फ्रांस इस सूची में सबसे आगे है, जिससे पासपोर्ट से 194 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की सुविधा मिलती है। फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन भी शीर्ष क्रम वाले देशों में शामिल हैं। पाकिस्तान 2023 की तरह 106वें स्थान पर बना हुआ है, जबकि बांग्लादेश 101वें स्थान से फिसलकर 102वें स्थान पर आ गया है। हेनले
पहले पासपोर्ट सूचकांक, इसे 2006 में लॉन्च किया गया। सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA से एकत्र किए गए आंकड़ों पर यह आधारित होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं रैंक। प्रथम रैंक में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। वीजा मुक्त स्कोर 194 है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन 193 स्थान पर 193 स्कोर है इनका। भारत 85वें स्थान पर है जिसका स्कोर 62 है। कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों में कुल निवेश कितना है? तो 22,500 करोड़ रुपए। भारत नेट चरण द्वितीय गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? तो तकरीबन 8,000 से अधिक। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसमें FDI 100% की मंजूरी मिल चुकी है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? 112। रायसीना डायलॉग क्या है? भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन। इस वर्ष रायसीना डायलॉग 2024 का जो संस्करण था उसका विषय था चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का, सरक्का, मेदाराम जथारा कहां आयोजित हुआ? तेलंगाना में। किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? बाबर आजम ने। भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और ग्रीस। फली S नरीमन का निधन हुआ। वो कौन थे? वो एक प्रसिद्ध वकील रहे। अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 4 पदक। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत के पास। किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशी मनाया गया? बांग्लादेश, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। किस राज्य में PM श्री योजना का शुभारंभ हुआ? छत्तीसगढ़ में। किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी? SD मनी जी ने। किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश में। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो एलेक्स डॉसन ने। उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण चंडीगढ़ में हुआ। किस शहर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? संबलपुर में। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 2024 का आयोजन किया गया? नेपाल। इसे हम अभी विस्तार में भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां सदस्य देश माल्टा बना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के लिए सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में कौन से स्थान पर रहा है? 80वें स्थान पर। विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी को। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो शाहरुख खान को। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ओपेनहाइमर। किस देश में 1000 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ? जापान में। किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? TASL ने। कौन सा राज्य EV बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? कर्नाटक। कहां विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? दुबई में।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुआ? गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह चौथा संस्करण है जिसका नाम अष्टलक्ष्मी है, जो गुवाहाटी में संपन्न होगा। ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो क्यारिकोस मित्सोटाकिस। की महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय के लिए कौन सा विधेयक पारित किया? मराठा आरक्षण विधेयक। किन दो भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया? सपा, समाजवादी पार्टी से। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 किस खिलाड़ी ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो गुलवीर सिंह ने। किन दो भारतीयों को ESPN इन्फो क्रिक इन्फो अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को। जापान किस देश को उसके विकास संबंधी 9 परियोजनाओं के लिए 232.209 अरब येन का ऋण देगा? भारत को। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? विशाखापट्टनम में। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तुर्की ने। किस राज्य सरकार द्वारा पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने बैकलेस स्कूल पहल की शुरुआत की? मध्य प्रदेश ने। AI में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL AI प्रोग्राम लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट और iCreate ने। किस राज्य में 211 PM श्री स्कूलों का उद्घाटन किया गया? छत्तीसगढ़ में। किसने IIT हैदराबाद परिसर का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस मंत्रालय ने 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया? खेल मंत्रालय ने। किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? शाहरुख खान ने। दिसंबर 2023 में देश में खनिज उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? तो 5.1%। किस मंत्रालय ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की है? रेल मंत्रालय ने। इंडिया रेटिंग ने GDP की वृद्धि दर कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया? 6.5% तक। हमारा अगला प्रश्न है, IPL 2024 का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला जाएगा? CSK वर्सेस RCB। गीता महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? श्रीलंका। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? रविचंद्रन अश्विन। किस निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा? तो इंट्यूसिव मशीन्स। भारत और किस देश ने नए क्षेत्र की खोज के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया? डेनमार्क ने। नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया? AS राजीव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो 13,000 करोड़ रुपए। वैज्ञानिकों ने कहां दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा है? अमेजन वर्षा वन में। किस राज्य की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है? असम कैबिनेट ने। दोस्तों, ये जो असम कैबिनेट ने ये अधिनियम पास किया है और अधिनियम संबंधित है किससे? UCC से। किस राज्य में 211 PM श्री स्कूलों का उद्घाटन किया गया? छत्तीसगढ़ में। किसने IIT हैदराबाद परिषद का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 में कितने रन पूरे किए? 10,000 रन। विकलांग लोगों के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है? 100 करोड़ रुपए की। CJI DY चंद्रचूड़ जी ने कहां पर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? सुप्रीम कोर्ट परिसर में। किस IIT ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन शुरू किया? IIT गुवाहाटी ने। अगला प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवासन श्रीधर को। किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे इस साल तक पूरा हो जाएगा? श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा।
किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का पहला एपीआई बल्क ड्रग प्लांट का उद्घाटन किया गया? गुवाहाटी में। HFCL किस देश में 144 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय के साथ OFC मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगा? पोलैंड। किस देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है? ओडिशा में। फूड 2024 कहां होगा? दुबई में। यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का ये जो विचार है उसकी पहल किसने रखी? बांग्लादेश ने। 21-22 फरवरी 2024 को रियो डी जेनेरियो में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व श्री वी मुरलीधरन करेंगे। किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को। दोस्तों, भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कल्की धाम मंदिर का। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला। किसने थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? फ्रांस को। किस बैंक के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए समझौता हुआ? तो IREDA और पंजाब नेशनल बैंक के मध्य। निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए IEPFA और किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? TBS बैंक के साथ। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। हाल ही में कहां एक नई मेमो और DMU ट्रेन चलाई जाएगी? जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है। रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। किस तिथि को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया? 21 फरवरी को। दोस्तों, ये पूरे हफ्ते का एक तरीके से रिवीजन है, आप इसे प्लीज जरूर देखें और आगामी एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करें। किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? अभी हाल ही में नेपाल में। किसने भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा जीता? अनुष अग्रवाल ने। कहां भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया? श्रीलंका में। कौन से राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में कहां केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। किस राज्य में PM श्री योजना का शुभारंभ हुआ? अभी हाल ही में प्रश्न देखा, छत्तीसगढ़ में 211 PM श्री विद्यालयों का उद्घाटन होगा। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेस नेता को फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी ओनूर से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा शशि थरूर जी को। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया। भारत के दिग्गज बल्लेबाज शुभमन गिल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकॉन बने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तुर्की ने। किसने 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी की है? नोएडा ने। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? ओडिसियस। किस निजी कंपनी ने ओडिसियस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया? तो इंट्यूटिव मशीन्स ने। सीमा सुरक्षा बल BSF के कुत्ते का क्या नाम है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में प्रथम स्थान जीतकर इतिहास रचा? रिया। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? थाईलैंड। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहां बनाया जाएगा? पनवेल में। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में सेबी का मुख्य कार्यालय स्थित है? मुंबई में। कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? अटलांटिक महासागर से।
23 फरवरी को नई दिल्ली में मिस वर्ल्ड इवेंट के कौन से संस्करण की ओपनिंग सेरेमनी की गई? 71 में। किस राज्य सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है? असम सरकार ने। केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम नंबर में बदलाव किया है? तो नियम 7 में। यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया? 5 साल। प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? स्विगी के साथ। स्विगी एक फूड डिलीवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहां शुरू हुआ? मालदीव में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ? तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो यह कंपनी अमेरिका की है। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? बिहार। ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबिज 2024 कहां आयोजित हुआ? दुबई में। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला पिच क्यूरेटर, क्यूरेटर जो पिच की, क्रिकेट पिच की निगरानी करते हैं और देखभाल करते हैं। कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का प्रशिक्षण करेगा? डीआरडीओ। एडीबी ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया? गुजरात को। किसने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया? श्री अनुराग ठाकुर ने। कौन USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? तो सलिल पारेख। तो इन्फोसिस के सीईओ और एमडी सलिल पारेख को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF में निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। 50 से अधिक देशों में ग्राहकों को उनके डिजिटल परिवर्तन में सहायता करने का दावा करती है। USISPF एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्थान है जो अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए समर्पित है। 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह। इसके विषय में जान लेते हैं दोस्तों कि 57वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार का समापन हुआ। मराठी फिल्म वेगली वात के डायरेक्टर अच्युत चोपड़े को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म निर्देशक का पुरस्कार मिला। राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार 2022 विधु विनोद चोपड़ा और राज कपूर को प्रदान किया गया। विशेष योगदान पुरस्कार 2021 सोनू निगम को मिला। राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2022 अनुभवी अभिनेत्री हेलन को प्रदान किया गया। अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुभवी अभिनेता अशोक सराफ जिन्होंने 250 से अधिक मराठी फिल्मों में अभिनय किया और अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, उनको 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया जो राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 25 लाख का नगद पुरस्कार, एक पदक और प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रदान किया गया। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन शुरू हुआ। राजस्थान के छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता 73,958 मेगावाट तक पहुंच गई। पुणे में पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो। 3 दिवसीय महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो पुणे के मोसी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। एक्सपो में सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध कारखानों की भागीदारी देखी जाएगी। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। दिग्गज पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को
लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया। 2021 में वह पद्मश्री के प्राप्तकर्ता भी बने, जो भारत गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भोपाल के 2 खिलाड़ियों ने विश्व की सबसे कठिन फ्रोजन लेक मैराथन पूरी की। भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में पैगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 पूरी की। 18,680 फीट की ऊंचाई पर होने वाली पैगोंग फ्रोजन लेक मैराथन को विश्व की सबसे ऊंचे फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में जाना जाता है। मैराथन लद्दाख के एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के सहयोग से आयोजित की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में आज दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी। पैक्स का मकसद गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ इकट्ठा करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है। फरवरी 2024 में यूजीसी की श्रेणी 1 सूची में स्थान पाने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। दोस्ती अभ्यास किस वर्ष में भारत और मालदीव के तट रक्षकों द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। श्रीलंका 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ, तो यह 1991 से प्रारंभ है। फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी की सूची से हटा दिया गया? UAE। कौन सा CEO हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USI SPF के बोर्ड में शामिल हुआ, जिससे फरवरी 24 में अमेरिका भारत तकनीकी संबंध और मजबूत हुए हैं? तो इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख। किस संगठन ने अपने सैनिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? SSB ने, सशस्त्र सीमा बल ने। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा शहर पहली बार महाराष्ट्र MSME रक्षा एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है? पुणे। 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक के रूप में अच्युत चोपड़े। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कितने बजट का प्रस्ताव रखा? 1.89 लाख करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री श्री मोदी किस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं जो कपड़ा उद्योग पर केंद्रित है? तो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।